रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2019 से लेकर अब तक हमें एक ही वायरस की बाज़गश्त सुनाई दे रही है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक वायरस के बारे में बताएंगे जो खुफिया तौर पर हमारे कंप्यूटर्स में चला जाता है और फिर डाटा लीक कर दिया जाता है। इस वायरस को ट्रोजन हॉर्स वायरस कहा जाता है, जो सबसे पहले 1975 में सामने आया, लेकिन इसकी इब्तिदा आज से 3200 साल पहले ही हो चुकी थी। ये सारी कहानी क्या है, इसकी तफसील हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से 3200 साल पहले यूनान ट्राय शहर को फतह करना चाहता था और इस मकसद के लिए इसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें दीगर इत्तेहादियों की फौजें भी शामिल की गई। जब एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया तो यूनान ने ट्राय पर भरपूर हमला कर दिया। ट्राय का फौजी लश्कर यूनान के फौजी लश्कर के सामने तादाद में बहुत कम था, लेकिन ट्राय शहर की चारदीवारी बहुत बुलंद और बहुत मजबूत थी और ट्राय के फौजी लश्कर का सिपहसालार शहजादा हेक्टर और इसके फौजी बहुत जांबाज थे। यूनान ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ ट्राय पर भरपूर हमला तो कर दिया, लेकिन वो ना तो शहर की ऊंची और मजबूत दीवारों को हिला सका और ना ही ट्राय की फौज का हौसला पसपा हो सका। कहते हैं 10 साल तक यूनान के फौजी लश्कर ने ट्राय शहर का मुहासरा किए रखा, मगर फतह हासिल करने में नाकाम रहा। यूनानी फौज ने फतह हासिल करने के लिए तमाम जंगी चालें और तरीके इख्तियार किए, मगर वो शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन एक दिन फिर यूनानी फौज ने एक नई और अजीबोगरीब चाल चली। इन्हें मालूम था कि ट्राय के लोग घोड़े को मुकद्दस और खुदा का तोहफा समझते हैं, चुनांचे इन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा यानी ट्रोजन हॉर्स तैयार किया। लकड़ी का घोड़ा एक खास महारत के साथ तैयार किया गया था, जो बज़ाहिर एक लकड़ी का घोड़ा नजर आता था, लेकिन इसके अंदर फौजियों के छुपने के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। जब देव कामत घोड़ा मुकम्मल तैयार हो गया तो उसके अंदर यूनान के बेहतरीन जंगजू और सिपाहियों को छुपा कर बिठा दिया गया। तकरीबन 50 फौजी लकड़ी के घोड़े के अंदर छुप कर बैठ गए, जबकि बाहर से किसी को भी यह पता न चल सका कि अंदर फौजी छुपे बैठे हैं। रात के अंधेरे में फौजियों से भरा हुआ लकड़ी का घोड़ा ट्राय शहर के ऐन दरवाजे के सामने खड़ा करके यूनानी फौज शहर की फसील से दूर जाकर छुप गई। सुबह ट्राय शहर के बाहर यूनान का फौजी लश्कर गायब था, सिर्फ लकड़ी का देव कामत घोड़ा खड़ा था। यह देखकर ट्राय के बासी समझे कि शायद यूनानी फौज नाकाम होकर वापस लौट गई है और पसपा होते हुए लकड़ी का मुकद्दस घोड़ा पीछे छोड़ गई है। ट्राय के इर्द गिर्द जायजा लेने के बाद शहर का दरवाजा खोल दिया गया और उस लकड़ी के घोड़े को खुदा का तोहफा और अपनी जीत समझते हुए इसे ट्राय शहर के अंदर ले आए। ट्राय के लोग लकड़ी के घोड़े के गिर्द सारा दिन जीत की खुशी मनाते रहे, लेकिन इन्हें यह एहसास न हो सका कि लकड़ी का घोड़ा जिसे वो खुदा का तोहफा समझ रहे हैं, इसके अंदर दुश्मन छुपे बैठे हैं। यूनानी फौज ने ट्राय के मजहबी अकीदे का फायदा उठाकर जो चाल चली थी वो कामयाब हो गई। अगली रात जब सारा शहर सो गया तो यूनानी फौजी बड़े आराम से ट्रोजन हॉर्स से बाहर निकल आए और चुपके से ट्राय शहर के दरवाजे खोल दिए ताकि यूनानी फौज का लश्कर अंदर दाखिल हो सके। मंसूबे के मुताबिक ट्राय शहर का दरवाजा खुलते ही यूनानी फौज का लश्कर ट्राय शहर के अंदर दाखिल हो गया और फिर पूरे शहर को आग और खून में नहलाकर इस पर कब्जा कर लिया गया। हजारों साल पहले की इस कहानी को देवमालाई तस्वुर किया जाता था, मगर बाद में होने वाली तहकीकात और मिलने वाले शवाहिद से यह नतीजा अखज़ किया गया कि यह देवमालाई कहानी नहीं बल्कि सच है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तुर्की का अजीम शहर किनाकली है, जहां लकड़ी का बना देव कामत घोड़ा आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि किनाकली शहर का नाम 1184 कबल अज़ मसीह में ट्राय हुआ करता था। ट्रोजन हॉर्स पर हॉलीवुड ने साल 2004 में ट्राय फिल्म भी बनाई, जो कि बहुत ही कामयाब रही, जबकि लकड़ी के बने इस अजीम शाहकार को 1998 में यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा भी दिया। दोस्तों, यही वो वाकया था जब ट्रोजन हॉर्स के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। वही ट्रोजन हॉर्स मौजूदा दौर में कंप्यूटर या मोबाइल फोन में छुपने की सलाहियत रखता है। इस वायरस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल होते वक्त यूजर के इल्म से बच जाए और पता भी न लगे कि वायरस दाखिल हो चुका है। जब वायरस कंप्यूटर में दाखिल हो जाए तो वो कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लेता है, लिहाजा कंप्यूटर का निजाम खराब हो जाता है। ये ऐसे वायरस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर यूजर्स को लालच देकर अपना प्रोग्राम इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बरक्स बाज वायरस ऐसे भी हैं जो किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते हैं, लिहाजा जब इन प्रोग्राम्स को चलाया जाता है तो वायरस भी एक्टिव हो जाते हैं।
ये प्रोग्राम किसी के इल्म में लाए बगैर खुद से अपने आप को फैलाता है और एक्टिव होने के लिए किसी की मदद का मोहताज नहीं होता, यानी खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। ये आमतौर पर इंटरनेट के जरिए फैलता है, जिसमें यूजर्स को कोई ईमेल खोलने के लिए कहा जाता है, जिसके साथ ही इंटरनेट वर्म को अटैच कर दिया जाता है। इस पेलोड में ऐसी हिदायत हो सकती हैं कि ये खुद ब खुद इन लोगों तक पहुंच जाए जिनको आप ईमेल करते हैं या जिनके ईमेल के एड्रेस आप एड्रेस बुक में लिख रखे हैं। दोस्तों, याद रहे कि हाल ही में एंड्रॉयड पर एक नया ट्रोजन वायरस गोगी भी दरियाफ्त किया गया है, जो एंड्रॉयड के ताजा तरीन वेरिएंट्स मार्शमेलो और नौगिट को भी मात देने की सलाहियत रखता है। यह नया ट्रोजन फिल वक्त सिर्फ रूस के सार्फिन को ही अपना निशाना बना रहा है, तहम बाकी ममालिक के एंड्रॉयड सार्फिन को भी होशियार रहने की हिदायत की जा रही है। इस ट्रोजन का तरीका वारदात बहुत ही आसान है। एक एसएमएस के जरिए आपको लिंक मौसूल होता है कि आपके नंबर पर एमएमएस पैगाम या तस्वीर मौसूल हुई है, जिसको देखने के लिए क्लिक कीजिए। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ट्रोजन एक तस्वीर की फाइल आपके मोबाइल फोन पर अपलोड करता है, जो कि दरअसल तस्वीर नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन है, जिसे खोलने पर एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन ये एप्लीकेशन तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक एंड्रॉयड के नए वर्जन में इसको मुनासिब इजाजत न मिले। बहुत से सार्फिन तस्वीर देखने के चक्कर में इसको मतलूबा रसाई फराहम कर देते हैं, जिसके बाद ये एप्लीकेशन पूरे फोन को अपने कंट्रोल में ले लेती है और सारिफ से मजीद मालूमात की रसाई मांगती है, और सारिफ के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं बचता मां सिवाय इसके कि फोन को सेफ मोड में चलाया जाए और किसी तरीके से ये एप्लीकेशन खत्म करने की कोशिश की जाए। ऐसे किसी भी ट्रोजन वायरस से बचने का आसान तरीका यह है कि आप ऐसी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें जिसके बारे में आपको पता ना हो, या फिर आपने वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना की हो। इसके अलावा एप्लीकेशन पर मिशन का खास ख्याल रखें और नामालूम एप्लीकेशंस को फोन की मालूमात तक रसाई हरगिज मत फराहम करें। आपको बताते चलें कि कुछ अरसा कबल इसराइली फौज ने इंकिशाफ किया कि फलस्तीनी तंजीम हमास ने लड़कियों की तस्वीर और पैगामात के जरिए मुतअद्दिद इसराइली फौजियों के स्मार्टफोन्स हैक किए। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इसराइली डिफेंस फोर्स IDF के सिपाहियों को हैकिंग का निशाना बनाया और इसके लिए लड़कियों की तस्वीर का सहारा लिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक मंसूबे के तहत सिपाहियों के फोन से हसास मालूमात इकट्ठी की गई, हत्ता कि खुफिया तौर पर इनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब मुतअद्दिद इसराइली फौजियों की मुश्तबा ऑनलाइन सरगर्मियां सामने आई, जिसके बाद इसराइली डिफेंस फोर्स और शिन बेट सिक्योरिटी ने ऑपरेशन हंटर्स नेटवर्क के नाम से कार्रवाई का आगाज किया। लिहाजा आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर आपके मोबाइल फोन में भी किसी ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की दरखास्त या एप्लीकेशन आए तो बिना जांच पड़ताल किए उसे कभी भी एक्टिव मत कीजिएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने